हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी स्पाई पर स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे, जिसमें देखो सब पार्ट 5 दे रखे हैं। इनको अपन अच्छे से देखेंगे कि भाई कौन सा सही है कौन सा गलत है। वैसे इसमें चेक भी यही करना है कि ट्रू और फॉल्स, बट अपन रीजन देखेंगे अच्छे से कि भाई हाँ क्या कारण है कि जिस वजह से ये सही है जिस वजह से ये गलत है। ओके, तो ध्यान देना। फर्स्ट दिया है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, मतलब कि 10a का मान हमेशा 1 से कम रहता है क्या। तो अब ध्यान देना, 10a की अगर अपन बात करें तो देखो 10a का फॉर्मूला क्या रहता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए अगर देखें तो 10a, ध्यान देना सही से, 10a का फॉर्मूला होता है अपने पास में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कि लंब बटे आधार। ओके, अब मुझे एक चीज बताओ कि लंब और आधार पर कोई बाउंडेशन होती है क्या कि कौन सा छोटा होगा और कौन सा बड़ा होगा। ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं होती कि लंब और आधार में से कोई भी छोटा और कोई भी बड़ा हो सकता है। लेकिन हमेशा आपको पता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। ओके, तो यहां पर देखो, अगर जैसे ही लंब की वैल्यू आधार से बड़ी हो गई, ध्यान देना सही से, मतलब जैसे ही P ग्रेटर देन B हो जाता है तो P अपॉन B, ध्यान देना सही, P अपॉन B ग्रेटर देन 1 आएगा। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या में अगर अपन छोटी संख्या का भाग देंगे, जैसे कोई वैल्यू पुट करके देख लो यहाँ पर, जैसे मान लो मैंने P को कर दिया है कितना 4, ध्यान देना यहाँ पर, और B को कर दिया है 3, तो देखो डिवाइड करते ही 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब कि ये 1 से बड़ा ही तो आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1 होती है क्या? नहीं होती जी, बिल्कुल हमेशा नहीं होती, कभी कभार हो भी सकती है। जरूरी नहीं है कि हमेशा ही अपन को 10a का मान है जो 1 से कम मिलता है। क्यों? क्योंकि वही सिस्टम यहाँ पर कि परपेंडिकुलर और बेस में कोई कंडीशन नहीं होती कि हमेशा परपेंडिकुलर ही बड़ा होगा, ना ऐसा कुछ नहीं होता है, नहीं होता है इस वजह से। ठीक है, जैसे ही परपेंडिकुलर बड़ा हुआ बेस से तो 1 से बड़ी वैल्यू तो मिलेगी, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से तो क्या बोल दिया अपन को कि 1 से कम रहता है। बिल्कुल नहीं रहता जी, हमेशा कभी कभार ऐसा हो सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये तो क्या हो गया अपना रॉन्ग हो गया जी, मतलब कि फॉल्स है। सेकंड की बात करें अगर अपन, सेक a इज इक्वल टू 12/5 दिया है अपन को फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, मतलब कि सेक a इज इक्वल टू 12/5 हो सकता है क्या किसी एंगल a के लिए। ओके, तो चलो अपन इसको जल्दी से रफ कर लेते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड चेक करते हैं भाई। तो अब ध्यान देना, सेकंड को चेक करने से पहले अपन इधर लिख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन कि भाई सेकंड क्वेश्चन में अपन को क्या दिया है कि सेक a इज इक्वल्स टू 12/5। तो ध्यान देना, सेक का फॉर्मूला क्या होता है? सेक का फॉर्मूला होता है अपने पास में, ध्यान देना, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ओके, मतलब कि कर्ण बटे आधार। अब ध्यान दो, अपन को पता है कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी, कर्ण हमेशा आधार से बड़ा ही रहना है। तो यहां पर ध्यान दो, ये है आधार, ये है कर्ण, और बिल्कुल सही दिया है कि ये 12 है, ये अपने इस 5 से बड़ा ही तो दिया है। इसका मतलब कि यहां पर अगले ने सही बोला है भाई, सही बोला है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? उसके पीछे का रीजन यही है कि कर्ण हमेशा आधार से बड़ा होता है। अगले ने लिखा है उसके हिसाब से भी कर्ण है जो हाइपोटेनियस है वो बेस से बड़ा ही लिया है, बड़ा लिया है, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, चलेगा चलेगा। तो ये राइट हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन के लिए ध्यान देना, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है कि cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल A। अब ध्यान दो, cos A होता है वो क्या इसका एब्रीविएशन है क्या, इसका छोटा रूप है किसका? कोसेकेंट का। तो ध्यान दो, इसका जो छोटे रूप की बात करें तो इसका तो कोसेक होता है, जबकि कोस होता है वो तो कोसाइन का होता है। चलो तो अपन थोड़ा सा इसको इधर डिस्कस कर ही लेते हैं कि जो अपना क्वेश्चन नंबर 3 है ना, उसमें क्या बोला कि कोस होता है ना वो देखो कोसाइन का होता है छोटा रूप। कोसाइन अपन ए लिखते हैं ना, तो उसका छोटा रूप अपन कोस लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन जो देखो अपन को क्वेश्चन में दिया है ना कि कोसेकेंट, तो इसका तो छोटा रूप क्या होता है?
कोसेक होता है। जबकि क्वेश्चन में अगले ने क्या कर दिया, ये तो ये दे दिया, ये दे दिया, मतलब कि ये सरासरी क्या दिया है, गलत दिया है। कोसाइन का छोटा रूप होता है कोस, जबकि कोसकेंट का थोड़ी ना होता है, नहीं होता, क्योंकि इसका तो कोसेक होता है। ओके, तो ये थर्ड भी फिर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि भाई कोस है वो तो कोसाइन का होगा छोटा रूप। ओके, मतलब कि कोसाइन का संक्षिप्त अगर अपन फॉर्म लिखे, एब्रीविएशन लिखे, तो अपन कोस काम में लेते हैं। कोसेक के लिए तो मतलब देखो, कोसिकेंट के लिए तो कोसेक काम में लेते हैं। ओके, ठीक है जी। अब बात करिए अगर अपन फोर्थ क्वेश्चन की, इसके अंदर तो देखो, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। तो ध्यान देना, कोट ए है वो क्या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीपल है, मतलब ऐसे गुणांक है, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि कोट ए है वो कोट और ए दोनों का गुणा है क्या। अगले ने क्या बोल दिया, देखो ध्यान देना यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन के अंदर कि कोट ए है ना, क्या कोट ए, सही से देखना। अगले ने ऐसे बोला है कि क्या ये कोट और ए दोनों का गुणा है क्या। अरे ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये जो कोट, ध्यान देना, किसी एंगल पर कोट अपन को एक पूरी वैल्यू बताता है, न कि इनका मल्टीप्लाई होना है। अपन ऐसे थोड़ी ना लिखता है कोट ए को कभी भी कि भाई कोट इंटू ए लिख देते हैं, नहीं, ये पूरी एक टर्म है, किसी एंगल ए पर कोट की वैल्यू, ऐसे ही तो बात करते हैं ना। इसका मतलब ये थर्ड भी क्या है, सॉरी थर्ड क्या, फोर्थ भी क्या है, रॉन्ग है जी, गलत है। क्यों, क्योंकि देखो कोट ए है वो तो कोट और ए का मल्टीप्लाई तो नहीं होने वाला, मतलब इनका दोनों का प्रोडक्ट थोड़ी ना है, गुणा थोड़ी ना है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब अगर बात करें साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 हो सकता है क्या, तो चलो साइन थीटा अपॉन 4/3 के लिए अगर अपन बात करें तो मैं थोड़ा सा रफ कर ही लेता हूं इसको यहां से। अब देखो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, अपन को क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में अपन को दिया है कि साइन थीटा 4/3। ओके, तो बात करें फिफ्थ की, तो देखो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या दिया है, 4/3 दिया है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है जी, लंब बटे कर्ण। ओके, ठीक है जी, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब ध्यान दो, हमेशा अपन को पता है कि जो हाइपोटेनियस होता है ना, वो सबसे बड़ी साइड होती है। हाइपोटेनियस हमेशा ही बड़ा रहने वाला है इससे परपेंडिकुलर से, मतलब कि जो कर्ण होता है ना अपना, वो लंब से बड़ा ही होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। लेकिन यहां पर ध्यान दो कि ये कर्ण तो दिया है अगले ने 3 और लंब दिया है 4, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से तो लंब तो हो गया बड़ा और कर्ण हो गया छोटा। ऐसा पॉसिबल है क्या, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगले ने क्या लिख दिया, देखो ध्यान देना यहाँ पर कि अपन ऐसे लिखे हाइपोटेनियस की वैल्यू यहां से अगर अपन 3 लिखे और यहां पर अगर अपन 4 लिखे, तो क्या ये सही है क्या, बिल्कुल भी सही नहीं है जी, गलत बात हो गई, क्योंकि 3 है वो 4 से बड़ा थोड़ी ना है, नहीं है, नहीं है, इसका मतलब कि ये गलत है। बाहर ये ऐसा लिखा होता 3/4 तो फिर भी चल जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती। ठीक है, लेकिन अगले ने क्या लिख दिया, 4/3 लिख दिया, कर्ण को तो कर दिया है छोटा और परपेंडिकुलर को मतलब कि लंब को कर दिया है बड़ा। तो ऐसा तो नहीं होता, मतलब कि जो क्वेश्चन नंबर अपन को इसका 5 दिया, ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, गलत हो गया। तो इस 11th नंबर क्वेश्चन के अंदर देखो, केवल और केवल जो ये सेकंड है ये राइट आंसर है, बाकी सारे के सारे क्या है, फॉल्स है। मतलब ये जितने भी अपन को स्टेटमेंट दिए है ना, 5 स्टेटमेंट, इनमें से केवल सेकंड वाला राइट है अपने पास में, और फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये चारों के चारों क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और अपन आगे के वीडियो के अंदर इसकी जो एक्सरसाइज 8.2 है वो सॉल्व करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और अगर उसका कोई बेसिक है तो वो पहले अपन बेसिक देखेंगे, उसके बाद में अपन क्वेश्चंस पर चलेंगे और क्वेश्चंस 1 by 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।